फुल टमाटो सूप लग रहे हो भाई। अच्छा, मेरे को लग रहा था मैं संतरा लग रहा हूँ। मतलब समवेयर इन बिटवीन। ब्राइट कलर में बड़े सूट करते हैं। या बाजी, आपकी 7 फिल्में बैक टू बैक हिट हो चुकी हैं। आप इतने डाउन टू अर्थ हैं। आपको लगता अब तक आपको एरोगेंट हो जाना चाहिए था? बाजी मैं एरोगेंट हूँ। अच्छा, ऐसी बस एक्टिंग करता हूँ, मैं हम्बल हूँ। अंदर से बहुत एरोगेंट हूँ। मम्मी व्हाई आर यू सो लेट? पैरी बहने जी। मम्मी पैरी बहना बोल रहे हैं आपको। पाजी, ये अर्चना जी का सवाल था एक। हाँ। ये कह रही थी आप हमेशा हमारे शो पे प्रमोशन करने आते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल, पर आपको क्या लगता है कि आपकी सारी फिल्में हिट हो रही हैं, तो आप सच्ची फिल्में बड़ी कमाल की कर रहे हो, एक्टिंग बड़ी कमाल की कर रहे हो, कि ये शो आपके लिए लकी है? पाजी वैसे जब तक इस शो पे आते रहेंगे हमारी फिल्में चलती रहेंगी। जब तक यहाँ पे प्रमोशन नहीं होती लोगों को पता नहीं लगता हमारी फिल्म आ रही है। थैंक यू फॉर प्रमोटिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, फिल्म बाला में आयुष्मान पाजी को बालों से प्यार था, इस फिल्म में एक बालक से प्यार हो जाता है। सर बालक नहीं सर, बंदे से प्यार हो जाता है। हाँ, मतलब बालक बड़ा हो गया, युवक से व्यक्ति बन गया। युवक से प्यार हो जाता है। तो हम क्या समझे कि जब एक एक्टर की 7 फिल्में लगातार हिट हो जाती हैं, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हीरोइन की जरूरत ही नहीं है? क्या इसका क्या जवाब दूं मैं पाजी? ऐसा है कि ये जो कहानी है ना हमारी जी, इसमें ये दिखाया गया कि प्यार प्यार होता है जी, चाहे लड़के से हो या लड़की से हो, उससे कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी मजेदार फिल्में हैं आयुष्मान पाजी की, जितनी भी फिल्में होती हैं, जैसे चाहे आप बाला का जिक्र करें या शुभ मंगल ज्यादा सावधान का जिक्र करें, सारी फिल्में कमाल की होती है। पाजी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बधाई हो भी आपकी फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, वैसे कहा जाता है ना कि किसी खूबसूरत लड़की को देख के दिल में घंटी बजती है, तो इस फिल्म के हिसाब से दिल में क्या बजता है पाजी? नहीं, मेरा मतलब शहनाई या गिटार, आई मीन व्हाट डू यू वांट टू से? पर बड़ी कमाल की फिल्म है बाजी, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही प्यारा ट्रेलर है। आयुष्मान से ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त है कुछ और खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम फैंटास्टिक वर्सेटाइल एक्टर्स मिस्टर गजराज राव एंड नीना गुप्ता जी, और इस फिल्म में आयुष्मान के जोड़ीदार बहुत ही टैलेंटेड एक्टर मिस्टर जितेंद्र कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नीना जी क्या बात है, मतलब आपको मेरे बाल अच्छे लगे कट? बहुत ही प्यारे लगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नीना जी जब नहीं आई तो सालों साल नहीं आई, अब आ रही हैं तो हर महीने आ रही हैं। इसे कहते हैं चस्का। गजराज सर और नीना मैम, जब बधाई, सबसे पहले तो मेरा दिल नहीं भरता सर। थैंक यू। बधाइयों के बाद इस फिल्म में भी ये मियां बीवी बने हैं। अच्छा, ये पहली बार हुआ है ऐसे, एक्चुअली हीरो हीरोइन की जोड़ियां तो बड़ी हमने सुनी है, लेकिन माँ बाप की जोड़ी जो ऐसी हिट हो गई है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, जितेंद्र जो हैं ये इंटरनेट की दुनिया के जाने माने कलाकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आए हैं हमारे शो पे। जितेंद्र, आयुष्मान जो भी फिल्म कर रहे हैं लगातार सुपरहिट दे रहे हैं, तो जब ये फिल्म आपने साइन की तो आपने स्क्रिप्ट सुन के हाँ की थी कि आयुष्मान का नाम सुन के आपको लगा कि कपिल शर्मा शो में तो जाएंगे? आई थिंक इस शो में आने के लिए मैंने फिल्म साइन की। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। अच्छा, ट्रेलर में आपने देखा आयुष्मान अभी तक अपनी फिल्मों में अपनी हीरोइन को ही किस करते थे। हाँ। इस फिल्म में आप जीतू को कर रहे हैं। हम ये मान लें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कोई भी हो। क्या सर ये सवाल का जवाब ना क्या बताऊं, एज एन एक्टर आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आप बिल्कुल किसी को भी किस करें। जीतू जो हैं ये आईआईटी खड़गपुर से हैं, पक्का? पक्का? मैं डिग्री साथ लाया। तो ये किसी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा था कि वो पूछ रहे थे कि क्योंकि ये खुद आईआईटी के स्टूडेंट रहे कि ये रोल आपने इसलिए एक्सेप्ट किया, आप चेक करना चाहते थे कि 2 समांतर रेखाएं मिलती हैं या नहीं। मतलब उन्होंने बोला भी था, कहते इन्फिनिटी में तो मिल सकती हैं, कम्युनिटी में मिल सकती हैं कि नहीं पता नहीं। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, हाँ, ये तो चेक करना था कि जो ये थ्योरी है समांतर रेखाओं वाली वो सही है कि नहीं, और फाइनली ये स्क्रिप्ट ऑफर हो गई और
पता चल गया कि हाँ समांतर होती हैं। अच्छा गजराज सर का ना मेरा किरदार इतना बैठा हुआ ना, अभी तो अलग कपड़ों में अगर नीले कोट में बैठे रहते हैं तो मेरा दिल करता है थोड़े से इनको पैसे दूं, कहूं निजामुद्दीन की 2 टिकट देना। वो कैरेक्टर इतना। सर गजराज सर बधाइयों में आप खुद के जो कर्मकांड हुए फिल्म में, उसकी वजह से आप शर्मिंदा हो रहे थे, अब बेटे की वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं यार मैं एक्टर बनने आया था कि शर्मिंदा होने? सही बात है। मैं मतलब स्क्रिप्ट चूज ही इस तरह से करता हूँ कि उसमें शर्मिंदगी है कि नहीं थोड़ी बहुत। और बड़ा ही कमाल का काम करते हैं सर आप। दोस्तों अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े कुछ और अहम किरदारों को स्टेज पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मनु ऋषि चड्ढा, सुनीता राजवर जी और मानवी घगरू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से मेरा एक सवाल है कि आप गजराज जी, नीना जी, आयुष्मान सब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको द कपिल शर्मा शो में आके? ये सवाल दूसरे वाला जो उसका जवाब बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी पहले वाले का सवाल ये हम भी दिग्गज है। I like that, bro. आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये एक हीरो नहीं, ये इसमें सब हीरो एक्चुअली पूरा परिवार हीरो। जैसे बधाइयों आपने देखी थी, पूरा परिवार हीरो था, इसमें भी वही है। बहुत मजा आ रहा है सर, फिल्म आपकी सुपर डुपर हिट है। मनु ऋषि बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे किरदार करते हैं। पाजी आपका नाम इतना प्यारा है ना, मनु ऋषि। हाँ, जब तक आपसे कोई मिला ना हो तो उसको ऐसा लगता है ये आदमी ऐसे बैठता होगा। जब आपको ओए लकी लकी ओए में चोर का कैरेक्टर मिला तो आपने कहा नहीं यार मेरे नाम के साथ कोई धार्मिक वाला कोई कैरेक्टर दो? कहा था, मैंने कहा मुझे लकी वाला दे दो। अच्छा, उनका शक्ल के हिसाब से मिलते रहे। सुनीता जी आप एनएसडी से है ना? जी। अच्छा सुनीता जी बहुत कमाल की एक्ट्रेस है और पहली फिल्म में माँ का रोल आपने निभाया था, स्त्री में भी आपने माँ का किरदार निभाया था, जी। बाला में भी आयुष्मान की माँ बनी थी। तो ये एनएसडी के दिनों से आपको माँ बनने का शौक? आई मीन नहीं, माँ के रोल करने का। कुछ लोगों की शक्ल पे लिखा होता है ना बचपन से माँ बहन, वो मैं हूँ। पर आप बहुत प्यारी लगती हैं जो भी किरदार निभाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानवी आपको कहीं कहते हुए सुना था कि आप अगर रोमांटिक सीन करेंगी लाइफ में कभी तो सिर्फ रणबीर कपूर के साथ करेंगी। मेरे ही नहीं बोला है तो फिर पैग वैग मार के इंटरव्यू ना दिया करो। नहीं, मैंने बोला था रणबीर कपूर, ये नहीं कि किसी और के साथ नहीं करूंगी। ओके ओके, तो अब आप कह रही किसी से भी, तो ये आयुष्मान की संगत का असर कह सकते हैं हम? तो क्या बनाती है आप? क्या मानवी कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली। दिल्ली? मतलब मैं कश्मीरी हूँ, फ्रॉम दिल्ली। मैं कसम से मैं बोलने वाला था कि ये कश्मीर या हिमाचल की लगती हैं आप। ऐसा कच्चा सेब ही ला के रख दिया। ये जो ऐसे ग्लो होता है, ये जो चमकती है स्किन, ये क्या मतलब कश्मीरियों की तो वैसे ही होती है ना? हाँ। कि कुछ एक्स्ट्रा आप स्पेशल कोई फल फ्रूट खाते हैं? कोई ऐसा फ्रूट नहीं खिला सकती गजराज सर के चेहरे पे भी ग्लो आ जाए? जितेंद्र की कोटा सीरीज, जितेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, बहुत कमाल की सीरीज है। उसके बाद से आपको सब जीतू भैया बुला रहे हैं। हाँ। तो ये गुस्से में तो नहीं कहीं आके आपने आयुष्मान को हीरोइन ले लिया? यार मैं लड़कियां भी मेरे को भैया बुला रही हैं, मैं जाके रोमांस करूंगा हीरो के साथ। हाँ थैंकफुली यही हुआ है कि मैंने आयुष्मान के साथ फिल्म की ताकि भैया वाला टैग हट जाए। क्या दीदी वाला है? बैठिए प्लीज। रिक्स्थान का पूर्ति कीजिए। रिक्स्थान का पूर्ति। Get cool here. Ayushmann Khurrana in the house. Nina Gupta. एक मिनट। कपूर शर्मा मैं किधर रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं आ गए? क्यों? बधाई होगा तो किया ना हम लोग पहले। अरे यार ये शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए आए। ब्रो इनसे ज्यादा सावधान तुमको रहने का जरूरत है। Why bro? नहीं, I'll tell you, अर्चना जी, कि आयुष्मान ना शक्तिमान से भी ज्यादा तेज है। ये जरूर करके एक फिल्म कर दिया, फिर जरूर करके दूसरा, लगातार फिल्म पे फिल्म आ रहा है। लेकिन अब और उधर के शक्तिमान तो सिर्फ गंगाधर बनते हैं। इनको देखो, कभी ब्लाइंड बनते हैं, कभी लड़की बनते हैं, कभी बाला बनते हैं। कपूर शर्मा बहुत जल्द ही कपूर शर्मा बन के तुम्हारा सिंहासन पे भी बैठ जाएंगे। तुम
तुम्हारा हेलो एंड वेलकम छीन लेंगे तुमसे, तुमको पता भी नहीं चला कि। अच्छा तेरा नाम अच्छा है, कभी बातें भी अच्छी कर लिया कर। तुम्हारा नाम शर्मा है तो तुम शर्मा शर्मा की बातें करते? ये क्या लॉजिक हुआ ब्रो? उसका नाम पांडे, वो पांडे दे के बातें करते हैं। क्या ये ब्रो? लेकिन आयुष्मान जी एवरीवन, ये मेरा खुश सनीबी है कि मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे और आयुष्मान जी मैं रियलाइज किए ट्रेलर देख के कि ये फिल्म में आप वो है वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहूं। हाँ आप वो है। हाँ। वो है। मैं ब्रो, लेकिन मैं आपको गारंटी देते हैं कि आपका यह फिल्म 377 करोड़ कमाएगी। तेरे को कैसे पता? क्या ये इनका कानूनी अधिकार है ब्रो? 377, you know what I mean? You know what I mean? Oh bro यार, लेकिन सर मैं आप गाना वाना आप जो गाते हैं ना, oh man, वो शादी गली आपके गाने थे, मैं जितनी बार भी शादी गली सुने हैं मेरा मोहल्ला निकल गए। लेकिन आपका एक्टिंग ब्रो, क्या एक्टिंग करते हैं यार, आपका एक्टिंग एकदम वो है वो ब्रो, वो गुवाहाटी किधर का कैपिटल है? असम। असम एक्टर यू आप। ऑसम, दैट इज ऑसम। तेरी इंग्लिश तो अच्छी थी, तेरे को क्या हो गया? वो चारों तरफ से पंजाबी लोग ने घेर के रखे। इंग्लिश मेरे खराब नहीं होएंगे तो क्या होएंगे? लेकिन वो man, Jitu Ji is also here. Jitu Ji, for you I'll do something. Tofa, 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 tofa. Liar, 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 liar. Just for you, bro. वो जीतू जी थोड़ी ना ये डिजिटल स्टार जीतू। I know that. मैं देखे आपको डिजिटल पे, bro. आप डिजिटल स्टार है। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये फिल्म जब आप साइन किए तो प्रोड्यूसर आपको पैसा दिए कि लाइक शेयर और कमेंट करके छोड़ दिए? या फिर आप ज्यादा जिद किए तो वो आपका बेल आइकन दबा दिए। वंडरफुल। एक मिनट ब्रो, एक मिनट, मेरे को भी मौका दो। ये क्या कर रहा है? ये मैं इनको सब्सक्राइब किया, यही खुराक है डिजिटल। बस गजराज जी, आप इतना प्रतिभाशाली कलाकार है, देख के मेरे को बड़ा खुशी होते हैं, लेकिन आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए थे। किसके साथ छेड़छाड़ की उन्होंने? प्रकृति। किसके? प्रकृति ब्रो। प्रकृति। तुम ऐसा करो, तुम नेचर बोलो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। प्रकृति। नेचर, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर। क्या है सर? बच्चा पैदा करने के एक प्रोसीजर होते हैं। आप अपना फिल्म में जो कविता सुना के आपको पता नहीं है, बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पता है आज का जनरेशन, आज का लोग ना हनीमून के लिए मसूरी नहीं जा रहे, वो लोग मुशायरे पे जा रहे हैं। इनके वजह से। अच्छा ये क्या स्टुपिडिटी है? वो तो फिल्म के लिए था ना? तो मेरा भी जोक टीवी के लिए था ना। इसमें क्या है यार, बोल दे देखे। ओह मैन, ओह मनु ऋषि जी, आप ये अपना हिमालय से कभी उतरे? नहीं मैं ऐसा ही बोला कि ऋषि मुनि लोग ऐसा हिमालय पे जाते हैं, बैठते हैं। वैसे आप लोगों को पता है अपना जैकी दादा है ना बिड़ू वाले, एक बार उन्होंने इनका तपस्या भंग कर दिए थे। क्यों? अरे क्यों क्या, उसके बाद तो इन्होंने उनको श्राप दिए, तभी तो वो जैकी श्राप बने। मेरा दिमाग में ऐसा माइक जोक आए तो मैं फेल देते। तू यहाँ करने क्या है? मैं सर क्या है, मैं आपको सच बताते हैं कि मैं शादी करके अब लंदन जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए हैं। बुजुर्ग होते हैं, होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। बिल्कुल सही। नहीं बुजुर्ग ही होते हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे। ये तो बता किस लड़की का बेड़ा कर रहा है? अब मैं क्या बताए उसके बारे में।
सूरज भी उसके आगे ठंडा लगता है, चांद भी उसके आगे फीका लगता है, गुलाब जामुन उसके आगे तीखा लगता है। तू चेक करा, तेरे को बुखार ना हो। सूरज तेरे को ठंडा लगता है, फलाना गर्म लगता है। ये बुखार नहीं, ये प्यार है दोस्त। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। सोनी के होस्ट। सोनी के होस्ट। जिसको देख के होता है कुछ कुछ। है कौन वो? वो मैं हूँ। शुभ मंगल, जरा सावधान की पूरी टीम को चंदू का नमस्कार। नमस्कार। गजराज जी, नीना जी, सबसे पहले हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे इतना बुढ़ा क्यों बना रहा है? ताकि हम सदा सुहागन रहें। सदा ओए चंदू, ये चल क्या रहा है? शुभ मंगल, जरा सावधान। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कप्पू शर्मा, चंदू अब चंदू नहीं रहा। क्या रहा है? हिमसेल्फ इज मिस्टर अच्छा एंड हिमसेल्फ इज मिसेस अच्छा। वाह, अब आएगा चीकू पपीते के नीचे। ये हुआ कैसे लेकिन? कुछ नहीं कप्पू शर्मा, मैंने लंदन जाना था, इसलिए मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। Cool baby, cool, relax। ये जब सब तैयारी हो गया लंदन जाने के, अब वीजा लिया। वीजा नहीं, जीजा है, वो चलेगा। ठीक है, फिर तुम ना जीजा के ऊपर बैठ के जाओ लंदन। इधर मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है लंदन जाने के, और तुम्हें इधर मजाक सूझ रहे हैं। और जिसको लुधियाने का नहीं पता तो उसको लंदन लेके जा रहा है। लंदन का वीजा लुधियाने से लगता है? कैसी बातें कर रहे हो कप्पू शर्मा? लुधियाने का भी मेरे को पता है, लंदन का भी मेरे को पता है। अच्छा, देखना, जिस दिन मैंने महारानी के साथ ना बलविंदर पैलेस में बैठकर मैंने डिनर करना है ना। बलविंदर पैलेस नहीं, बर्मिंघम पैलेस। चलो, वैसा तो वो बकिंगम पैलेस है। Anyway, मैं बता रहे हैं, आप लोग ये सब बात छोड़ो, मैं आपको बताती क्लियर डील क्या है। बेसिकली मेरे को लंदन में रहते हैं ना, तो मेरे को लंदन में नौकर चाहिए और इनको लंदन का वीजा चाहिए। तो मेरे थ्रू इनको वीजा मिलेंगे और इनके थ्रू मेरे को नौकर मिलेंगे, तो हमारा डील हो गए है अभी। ओ मैं दे के भालू। मैं दे के भालू। चंदू फिक्सर है ये। ओ मेरी बात सुनो, अपने बटर हाफ से तुम काम कराओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? बटर अनपढ़ता ग्रहित इंसान, पहला ये बात को समझो, बटर हाफ नहीं होते हैं, बटर नान होते हैं, बेटर हाफ होते हैं। और वैसे भी उधर जाके लंदन में ना काम करने पड़ेंगे। अच्छा, उधर का क्वीन एलिजाबेथ ना तुम्हारा फूफी नहीं है कि मक्के की रोटी सरसों का साग बना के तुमको देंगे। मेहनत करने पड़ते हैं लंदन में। इतिहास गवाह है, चंदू ने जब जब भी खाया है अपनी मेहनत का खाया है। ऐसे नहीं करोड़ों फैन बना लिए मैंने। चंदू करोड़ों फैन। चंदू 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 ब्रो, ये बात सुन के मेरा तो हाथ से विनोद निकल गए। ये आदमी ने, आपका दोस्त ने अपना मेहनत का खाए। चलो ठीक है, एक बार को ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन मेरे बात सुनो। एक बार उधर पहुंचेगी ना, तो उधर आपको घर के सारे काम करने हैं। मतलब लाइक चूल्हा और क्रिकेट में एम्पायर ऐसे ऐसे करते, उसको क्या बोलते हैं? चौका। चूल्हा चौका सब आपको करने हैं घर में, नहीं तो मैं आपका चौका छक्का मार देंगे, समझे? काम करो चल के। तो मैंने भी फिर आपकी वो कर देनी है। क्या यार, वो कोट पैंट पे यहाँ क्या लगाते हैं? टाई। तो मैंने पिटाई कर देनी है फिर आपकी भी। मेरा जैसा जोक ये क्यों मार रहे? क्यों मार रहे? बेटर हाफ है। नहीं, मैं एक मिनट है। देखो, तुम अपना जोक पे ऑडियंस को हंसा लो, ऐसे तो हो नहीं सकते। अच्छा। और मेरा जोक पे तुम ऑडियंस को हंसा दो, ऐसा मैं होने नहीं देंगे। Alright, bro? इसलिए ये ना डील अभी कैंसिल। तुम जाओ, निकलो, किसी और को ढूंढो, मैं तुमको लंदन नहीं लेके जा रहे, जाओ। ओ सांता क्रूज से ज्यादा फैले हुए इंसान।
तुम भी कोई टॉम क्रूज नहीं हो जो मैं मरा जा रहा हूँ। नहीं रख जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे साथ मैं पर्सनली हो सकता हूँ, फिजिकल तो मैं हो नहीं सकता हूँ। जिस हिसाब से तुम्हारा क्षेत्रफल है ना, तुम कपड़े पहनते थोड़ी, तुम तो कपड़ों में फंसते हो। गजराज सर, जब ये सिल्क का कोई कपड़ा पहनता ना, रेशम के कीड़ों की चीखें निकल जाती हैं। और ये जब ऊन का कपड़ा पहनते हैं तो भेड़ जाके अपने मालिक को उधेड़ देते हैं कि इसके लिए मेरा मुंडन किए थे। एनआरआई होने का इतना घमंड नहीं करते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, फिर नहीं लेकर जाना, मत जाओ। चंदू यहाँ पर ये प्रण लेता है कि वो लंदन जाएगा, चाहे वो समुद्र के रास्ते से पैदल क्यों न जाए। जा रहा हूँ मैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक आपकी फिल्म को। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। नहीं लेके जाएंगे मैं इसको, मैं नहीं लेके जाएगी इस आदमी को। वो जाएंगे पानी के रास्ते तो गीला होके पहुंचेंगे उधर। आए बड़े, मेरे को फोन आए सर, मैं बहुत बिजी आदमी, मेरे को फोन आते रहते हैं। एक मिनट, मैं if you don't mind can take the call? Yeah. It's James Bond. आपको पता है James Bond? James Bond, उसका फोन आया। Yeah, James? या मैं आ रहा है लंदन में आ रहा है यार, सब्र करो। और मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा बॉडी वॉश लेके आ रहा है, उससे क्या 99% जेम्स मर जाएंगे। नहीं ब्रो, तुम नहीं मर जाएंगे, तुम्हारा शरीर में तो जेम्स है, लाइक कीटाणु, वो मर जाएंगे। हाँ, और बहुत ही एक्सपेंसिव बॉडी वॉश है, उसका हर एक बूंद बहुत कीमती है, समझे? और बॉन्ड से सागर बनता है, पता है तुमको ये बात, राइट? ये ऑलराइट जेम्स बॉन्ड, तो मैं पूछ रहे हैं, मैं आ रहे लंदन। ऑलराइट, चलो मैं फोन काट रहे हैं। ऑलराइट सर, मेरे को जाने होंगे, मैं जा रहे हैं, मैं मिलेंगे आपसे फिर। ऑलराइट, टेक केयर, लव यू, yeah bro, मैं मिलेंगे, okay, yeah bro, yeah। तो दर्शकों, फिल्म का नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में किन किन बातों को लेके सावधानी बरतते हैं। आप अपने अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जी। हाय कपिल, मेरा नाम योगिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है वैसे तो मैं बहुत बिंदास हूँ, तो किसी चीज से सावधान रहती नहीं हूँ। अच्छा जी। बट हाँ, आजकल एक चीज है जिससे बहुत सावधान रहती हूँ। किससे? एक्चुअली क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले ही मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई है। ओह। तो अच्छा। और वो भी 30-40 या उससे भी ज्यादा लड़के इधर उधर करने के बाद, तो अब मेरा नंबर हो गया है। तो मुझे लगता है कहीं घूम फिर के वही जो 30-40 लड़के हैं मेरे लिए ना आ जाए। तो वो आपको भी पसंद नहीं थे जो सिस्टर ने? नहीं, आपको सिस्टर रिजेक्ट कर दी तो मुझे क्यों पसंद आएंगे? आई हैव अ हायर एक्सपेक्टेशन। फिर भी बताइए, आप हमारे तरह हर प्रकार के लड़के हैं। अर्चना जी, अर्चना जी का मैरिज पार्लर भी आपको पता है? आप बताइए। मुझे स्मार्ट चाहिए, पैसे कमाने वाला चाहिए, ऑफ अ हाई लेवल। आप चल जाते बट थोड़ा सा स्लिम होते तो। 2 महीने का टाइम दो। वैसे भी आपकी शादी तो हो चुकी है ना? शादी तो घर पे हुई, इधर थोड़ी हुई है। एज ऑफ नाउ आयुष्मान जैसा मिलेगा तो चला लूंगी। आयुष्मान की भी शादी हो गई है। फिल्में भी ये बंदा करे, नेशनल अवार्ड भी ये बंदा ले, ऑडियंस भी मैं, हम हरिद्वार चले जाएं? इनकी भी शादी हो चुकी है। घर पे। अभी तो बोला, लेकिन चला लूंगी। आप चला तो हमारी क्या डेट एक्सपायर हो गई है? हम क्यों नहीं चल सकते भाई? अभी आप फिर मतलब अभी क्या चाहती हैं आप? मतलब अब तो सब कुछ बता दिया। गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, प्राइवेट बिजनेस वाला चाहिए, कैसा चाहिए आप मेरे को बताएं, मैं नोट कर खुद ही लेता हूं। गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो प्राइवेट वाला भी चल जाएगा। आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं? एक्टर भी मिल जाए, चल जाएगा। मेरे भाई से कर लो। अरे आपको घर ढूंढने की जगह नहीं, इसके पेट पे इतनी जगह जहां मर्जी। पर आप बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपके पीछे जो, अरे साहब बैठे, सर कैसे हैं आप? वाओ, डॉन भी आए हमारी ऑडियंस में। कपिल जी। जी सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस अवसर पर, शुभ मंगल मैं अवसर पर पहुंचा हूं। आपको बाला के टाइम आना चाहिए था। कपिल जी, ये मेरे लिए इतनी शुभ बात है कि
जब आपका शो जो है डिसकंटिन्यू हुआ था जी, ये एक ही दिल है, सारी पृथ्वी पर आप नापोगे, वो दुखी था। और आज मैं इतना खुश हूं आपके कमबैक से। यू हैव मेड सच अ बिग कमबैक। घर घर की धड़कन है आप, सारे हिंदुस्तान की नहीं, सारी दुनिया की धड़कन है। कपिल जी, कपिल जी सर आप चार लाइनें बैठे रहिए सर। मैं वहां आकर जो मेरे दिल के करीब हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कपिल जी, और ये अरे सर, आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मेरे को मौका तो दो पूछने का। वो इसीलिए क्योंकि इंसान अपनी उम्र से नहीं, अपने काम के ओहदे से बड़ा होता है। आई लव यू सर, आई लव यू कपिल जी, आई लव यू। थैंक यू सर। मैं कपिल जी के लिए, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल टीम। और चार लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है। आप इलेक्शन लड़िए जी। मतलब कितना अच्छा बोलते हैं। कमबैक है। समंदर में हम अपनी खुशी जाते हैं। समंदर में हम अपनी खुशी जाते हैं। यूं झूम के मरते हैं, यूं झूम के मरते हैं के जी जाते हैं। तुम वो हो समंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो हैं जो समंदर को पी जाते हैं, पी जाते हैं, पी जाते हैं। क्या बात है सर, लव यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। सर जी नाम तो बताते जाइए अपना। राजेंद्र थापर। थापर साहब, जैसा आप में जोश है मुझे लगता नहीं आपकी शादी हुई है। अच्छा, पर आप बड़ा प्यारा बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सर, शुक्रिया। आइए सर, छा गए आप। क्या जोश है यार। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना है? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए इनको। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं नील सिंह पानू, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। वहाँ से हैं? पिथौरागढ़। और सर मैं भारत तिब्बत सेवा पुलिस का जवान हूँ। अरे वाह, क्या बात है सर। दूर है। जहाँ तक सावधानी की बात है सर, देश का जवान होने के नाते देश की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा 24 घंटे सावधान रहता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। सो प्राउड ऑफ यू सर, वी लव यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया शुक्रिया। देश की सीमाओं, लास्ट सीमाओं पर जहाँ बर्फ टेम्परेचर -35-40 तक रहता है सर, वहाँ पर हम लोग आपका शो 100 ऊर्जा की प्लेट होती है, उसकी पूरे दिन उससे चार्ज करते हैं, रात में हम आपका शो देखते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा सर कि अगर हम लोग आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। सपना था सर आपके शो में आने का, लेकिन सपना पूरा हुआ सर। बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। बहुत बहुत। और मेरे साथ मेरे भाई हैं सर, उत्तराखंड के सिंगर। 2 लाइन हमारे उत्तराखंड के लोकगीत के सर सुनाना चाहेंगे सर। गोविंद तिवारी जी। थैंक यू सर। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार सर। दादा बी फ्लैट। वाह। थोड़ा सा फुल क्या पताली, फुल क्या पताली, फुल क्या पताली, फुल क्या पताली, ओ लटी पटी मैं थाम लो रिश्ती टली, ओ लटी पटी मैं थाम लो रिश्ती टली। फुल क्या पताली, फुल क्या पताली, फुल क्या पताली, फुल क्या पताली, ओ लटी पटी मैं थाम लो रिश्ती टली, ओ लटी पटी मैं थाम लो रिश्ती टली। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और अभी आप छुट्टी पे हैं सर? अभी सर मैं छुट्टी पे हूँ 9 तारीख तक। अच्छा जी। अभी हम लोग अरुणाचल गए थे, वहाँ पे जो इंडो चाइना बॉर्डर है। अच्छा हम लोग बुमला पास गए थे। सर मैं लद्दाख में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा जी। लद्दाख से भी 250 किलोमीटर आगे सर। वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे शो पे आए, धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। सर आपका सलूट का फैन हूँ सर। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा? जी मैडम। हेलो। हाय। हेलो। हाय कपिल सर। हाय अर्चना मैम। हाय आयुष्मान सर। हाय हाय हाय। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो कपिल सर। थैंक्स बेब। शुक्रिया। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पे। ये कलर ना, आप संतरा नहीं, ये तो रोज का कलर होता है ना, जिससे प्यार, लव। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ।
अच्छा। तो वहाँ पे ही मैं आपकी स्माइल पे फ्लैट हो गई थी वैसे। तो वहाँ बताया क्यों नहीं? तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पापा भी साथ आए हैं तो। अरे मैं आपका नाम ही नहीं पूछा, आपने क्या नाम? भाविका शर्मा। भाविका, देखो नाम में ही शर्मा है। कितना अच्छा है। तो जी भाविका, आप किस चीज से सावधान रहती हैं? जी एक्चुअली मुझे कोई सावधान वावधान का कोई किस्सा नहीं है। अच्छा जी। वो मैंने आयुष्मान सर के साथ डांस करना है। अब लड़की क्लियर है, साफ स्पष्ट। आई लाइक यू। आई लाइक यू टू। आइए, सारी तारीफें कपिल की कर दी। आयुष्मान सर के साथ डांस कर रहा है। मैं बताया ना आपको, मेरे साथ ऐसा ही होता है सदियों से। भाविका, आप तारीफें मेरी करके एकदम से डांस के लिए आपने आयुष्मान को जो बुलाया। कपिल जी और अर्चना जी, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का अभिवादन करती हूँ। मैं बहुत दिन से मेरी इच्छा थी इस शो में आने की, इसलिए मैं भोपाल से आई हूँ। मेरा नाम अवतार कौर कक्कर है। मैं कविता लिखती हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था कि जब मैं बहुत निराश थी, रोती रहती थी पूरे टाइम, दुखी थी। तो मेरी बेटी ने कहा आप कपिल का शो क्यों नहीं देखते? मैंने भी सोचा अच्छी बात है, देखते हैं कैसा है। तो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हंसी आ गई। उसी दिन मैंने दूसरे दिन कविता लिखी, वही छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ। होठ खामोश थे, आंखें रहती थी नम, मुस्कुराने की आदत सी क्यों हो गई। कुछ ख्यालों में गुम यूं ही रहते थे हम, गुनगुनाने की आदत सी क्यों हो गई। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक संदेशा देकर के दिल भर गया, कपिल के लिए है जी। एक संदेशा देकर के दिल भर गया, वो खुशी से मेरी जिंदगी भर गया। पंछियों की तरह अब फड़कते हैं पर, पंछियों की तरह अब फड़कते हैं पर, उड़ के जाने की आदत सी क्यों हो गई। होठ खामोश थे, आंखें रहती थी नम, मुस्कुराने की आदत सी क्यों। क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी खूबसूरत कविता सुनाने के लिए। आपको पता है आयुष्मान पाजी बहुत पोइट्री को बहुत पसंद करते हैं और ये खुद भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। पाजी कुछ हो जाए यार, कुछ नया। आप ट्विटर पे देखता रहता, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से आता रहता है। ऐसे ही माहौल बना दिया मैडम ने। भाजी ऐसा कि मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, मेरे मोबाइल पे है तो मैं मोबाइल मंगवा लूं। जी प्लीज प्लीज। आयुष्मान पाजी का मोबाइल कहाँ है? एक कविता मैंने लिखी थी, अज्ञात। अज्ञात शीर्षक अज्ञात है। अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है, अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है, अज्ञात सी मेरी नींद में अज्ञात सा एक ख्वाब है। वाह। अज्ञात से महासागर में अज्ञात सा ही आब है। वाह। मेरी हैसियत कुछ नहीं, कोई अज्ञात ही लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात। तो अब हम बात करते हैं अफवाहों की। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती हैं। आयुष्मान, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म के बाद आप एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने वाले हैं जिसमें आप प्रेग्नेंट आदमी का रोल करने वाले हैं। इज इट ट्रू पाजी? नहीं पाजी, तो ये अफवाह है, दर्शकों कृपया नोट करें। जितेंद्र, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म के बाद आपको किस डे का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही है। किस डे का? किस डे? आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। गजराज सर, एक अफवाह ये है कि नीना जी का नाम आपने अपने मोबाइल में बीवी नंबर 2 के नाम से सेव किया है। कपिल, बीवी नंबर 1 यहाँ बैठी हुई है। कहाँ है? वो ये बैठी है। हेलो मैम। तो जरा ध्यान से अफवाह जो भी बोल रहा है तू। अफवाह है, ये तो हम क्लियर करना चाहते हैं। वो बिल्कुल अफवाह है, रोज मोबाइल शाम को चेक होता है। भाभी भी सावधान रहती है ना। सर, शादी के इतने साल बाद भी चेक होता है मोबाइल? अरे वो तो मतलब मरते दम तक होगा। गंगा जल दे दो, पहले मोबाइल दो। मनु बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका पूरा नाम मनु ऋषि चड्ढा है, लेकिन लोग आपको सिर्फ मनु ऋषि के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि बचपन में एक बार आपका चड्ढा कहीं गिर गया था, इसलिए आपने चड्ढा यूज करके छोड़ दिया।
ये कोई अफवाह नहीं है, सच्चाई यही है। गजराज सर, एक अफवाह और है कि बधाइयों के बाद से ना जो जवानी के कैप्सूल आते हैं उनकी डिब्बी पे कहते हैं आपकी फोटो लगने लगी। ऐसे 2-3 ऑफर आए थे। सीरियसली? डिब्बियों पे फोटो लगवाने वाले। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया, नहीं। अफवाहें देखिए कैसे कैसे फैलती है मार्केट में। मानवी, आपके बारे में ये अफवाह है कि अगर आपको कोई चैलेंज दे दे तो आप चोरी भी कर सकती हैं। कहीं आपने ही बोला था कि अगर मेरे को किसने चैलेंज दे दिया। नहीं, अफवाह। ओके। आयुष्मान बाजी, एक अफवाह ये है कि स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम आप इतना फुदकते रहते थे कि आपकी जो वाइफ हैं उस समय आपको फ्रॉगी नाम से बुलाती थी। ये बात सच है। ये कहाँ से पता चला आपको? देख लो बाजी, आप सुपरस्टार हो यार, आपको नहीं पता? अफवाहें फैलती हैं तो ये क्यों फ्रॉगी बोलते थे, मतलब क्या? वही बाजी में बहुत एनर्जी थी, मतलब मैं पागल हो जाता तो कूदता रहता था तो फ्रॉगी बुलाती थी मुझे। अच्छा, तो देख लो हमारी अफवाहें सच्ची भी होती है, ऐसी बात नहीं है। एक अफवाह और है जीतू जी आपके बारे में, आप अपनी शायरी के नीचे गुलजार साहब का नाम लिख के इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, ये बात सही है? ये हाँ अफवाह नहीं, ये बात सच। इनका आईडी है फर्जी गुलजार। फर्जी गुलजार। तो क्या क्या दिमाग में है आपके, आपने ऐसा? नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ कविता लिखता हूँ और वो उतनी अच्छी होती नहीं है। प्लीज कम ऑन। तो ये बात हो जाए। बहुत अच्छी कविता लिखता है। अच्छा, एक आध हो जाए। तेरे रूह की खुशबू मौजूद है मेरी चादर की सलवटों में अब तक। हाँ तू आई नहीं यहाँ कभी, बस तेरा ख्वाब देखा था एक बार कभी। हाँ, वाह क्या बात है। ओके, तो इसी के साथ ही हमारे अफवाहें खत्म होती हैं। अफवाहें खत्म हो गई। जनता के ये सवाल है कि ये काम आपने किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये आपको खाली हाथ यस और या नो करना है। आगे बांटते जाइए। मैचिंग। कभी किसी का नाम मोबाइल में किसी अजीब नाम से सेव किया है? ओह सॉरी, यस ऑब्वियसली, मैं खुद यस देख रहा हूँ। आपने किसका नाम किस नाम से सेव किया है? मेरा दोस्त है रोचक कोहली, बहुत बड़ा कंपोजर है। पानी दा रंग, साड़ी गली, रिसेंटली गुड न्यूज के गाने से कंपोज किए हैं। तेरा यार हूँ मैं, सोनू की वीडियो उसने, उसका नाम पोचा रखा हुआ है मैंने। क्यों? स्कूल का बचपन का दोस्त है, तो रोचक को हम पोचा बुलाते थे स्कूल में। तो पोचा रखा उसका। तो अब तो वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, अब चेंज कर दिया कि अभी नहीं, पोचा ही है। वो कभी कभी वो पता क्या होता है, देना पड़ता है कॉन्टैक्ट किसी को, हाँ, तो वो पोचा चला जाता है। जीतू आपने? मैंने भी हाँ, एक बंदा था जिसकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, तो उसका नाम DC++ करके सेव किया हुआ है। अब पहले दुनिया को समझा कोडिंग क्या होती है, DC++ क्या होती है। या IIT खड़गपुर वाले सोचते हैं सबको पता सब कुछ। C++ लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज। हाँ, तो उसका नाम दीपेश था, तो DC++ कुछ करके है। नीना किसका नंबर सेव किया है? वो एक स्टॉकर था, बार बार फोन करता था, तो उसका मैंने सेव किया था नॉट। हाँ, NOT। तो जब वो आएगा तो नहीं गजराज जी आपने? एक अपना इसका लोन या इंश्योरेंस का बंदा था, उसका पराक्रम नाम था, मेरे पीछे पड़ गया था। हाँ। तो उसका नाम रखा था पकाओ पराक्रम। वो देख रहा होगा पराक्रम, कैसा लगेगा उसे। और गजराज सर, मैडम का नाम अब फोन में आप किस नाम से सेव किया है? मैडम। मैं नहीं, वो संजना। संजना जी। ओके, चड्डा साहब। भाई सिंगल ना बड़ा लंबा चल रहा था मेरा ना, सिंगल रहना। अच्छा। तो मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई, हम बात करते थे, तो सब दोस्तों ने कहा बॉस ये तेरे से ना पड़ जाएगी, यही मौका है तेरे को। अच्छा। यही मौका है, तुझे बोलना ही बोलना है। तो मैंने उसका नाम मौका रख दिया। मैंने कहा मौका होगा ना तो फॉलो शिद्दत से करेगा आदमी। बाद में मैंने मौका ढूंढ के प्रपोज किया, आज मेरी बीवी है। वाह। और उन्होंने इनका नाम स्टोर किया मौका परस्त। मानवी? मैंने बहुत सारे ऐसे, एक तो डोंट आंसर वाला है मेरा, नॉट टू पिक। हाँ, नॉट डोंट आंसर वैसा। फिर एक ना, आई मेट दिस गर्ल एक पार्टी में, तो वो ना जब भी हम उसको मिलते थे तो उसके आसपास 2 लड़कियां होती थी ऐसे,
तो हम उसको बोलते थे कि ऐसे 2 तितलियों के साथ क्यों आती है, तो हमने उसका नंबर एज तितली रख दिया था। उसका हर नेम इज सेव्ड, और वो एक्टर है लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। मैम आपने? मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना सीरियस मामला है कि मैं बता नहीं सकती। ओह आई नो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी किसी दुकानदार के साथ फोटो खिंचवा के उससे डिस्काउंट मांगा है? यस, मान भी बोल रही है। हाँ। मैं नहीं, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं डिस्काउंट मांग रही थी कि अरे इतना सारा मैं ले रही हूँ, कम करो कम करो कम करो। फिर उसी टाइम उन्होंने बोला आप तो वो टीवीएफ ट्रिपलिंग। मैं कहा हाँ, मैं कहा अब तो दे दो यार डिस्काउंट। तो उसने बोला हाँ, उसने दिया डिस्काउंट। चढ़ साहब आपने? मेरा भी यही हुआ था, मैंने कहा ठीक ठीक लगा लो, कहते सर आपको देखा हुआ लक्की लक्की में, मैंने कोई नहीं दे दो। नीना जी आपने कभी नहीं ऐसे किया? नहीं, मेरा ये हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चाहती थी कि वो मुझे पहचाने, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। कई लोग नहीं पहचाने, तो मैं कैसे कहूँ। मैं एक बार एयरपोर्ट पे थी, मेरे को बीच की सीट मिली थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं बीच में नहीं जाऊंगी, मुझे आइल या विंडो दो। उन्होंने कहा मैडम सब भर गया। तो मैंने कहा आपके बॉस कौन है? बोली वो हैं। मैंने कहा मैम प्लीज़ ना आप मेरे को, मैं बीच में नहीं जा सकती। तो बोली नहीं मैम सब फुल है। मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं। तो दूसरी ने कहा मैडम एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस अभी बधाई आई थी मैडम, बधाई हो। तो मैंने कहा आपने बधाई हो नहीं देखी? तो उसने बोला नहीं, पिक्चर्स नहीं देखती आपने, बधाई हो नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो साउथ इंडियन थी। उसने बोला आपने कोई तमिल पिक्चर देखी है? I said okay, you are right. अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर रिक्वेस्ट किया वहाँ पे? नहीं, बाय चांस एक कोई फिल्म वाले जा रहे थे, एक एक्टर उसके साथ उसका स्टाफ था जो बैठा था बिजनेस में। उस बंदे ने फिर मेरे को अपनी जगह दे दी और मेरी जगह बैठा। मैं ही तो था। नीना मैम आप भूल गए? तो आप किसी एक्टर के साथ स्टाफ में भी जाते हैं? अच्छा, कभी गीले नोट को प्रेस करके कड़क किया है? बहुत बार। नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, ये एक्चुअली बड़े बड़े लोगों ने किया रहता है ये। ओके, कभी छोटे बच्चे से कोई चीज छीन के खाई? ओ चड्ढा साहब, किससे छीन के खाई? बचपन में ना एक हमारी गली में, पुरानी दिल्ली में जहाँ रहते थे ना, हाँ। मुरब्बे वाला आता था। अच्छा। हाँ। अब वो मुरब्बे बिकने बंद हो गए। वो मुरब्बे का बड़ा दिल करता था कि 7 बजे के बाद आता है। एक दिन 7:30 बज गए, सारे खत्म हो जाते थे। अच्छा। तो एक छोटा सरदार हमारे साथ फैमिली रहती थी, उसने मुरब्बा रड़का ना मुंह में डाला। मैंने बोला आ, मैंने मारा सर नीचे गिर गया, तो साफ करके खा गए। अच्छा, आपने प्लेस भी काफी किए हैं सबने, तो ऐसा कभी हुआ कि कुछ डायलॉग एग्जैक्ट जो था वो मन में ही नहीं आया और भूल गए आप और कुछ और ही बोल दिया? बहुत बार ये तो हुआ है। हम कर रहे थे जूलियस सीजर प्ले। अच्छा। तो उसमें एक कैरेक्टर था कास्का और एक था सिन्ना। तो क्लाइमेक्स से पहले रोम जल गया है पूरा, मतलब सीजर मर गया है, ब्रूटस भी को भी गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा। तो कैसियस बेचारा बड़ा इमोशनली, सिन्ना एंट्री लेता है और कैसियस उसको बोलता है कि मैंने रोम को कर दिया है तबाह, उठा अपनी तलवार और भेद दे मेरा सीना। और उसने बोला भेद दे मेरा सीना। सिन्ना ने रिएक्ट ही नहीं किया, सिन्ना ऐसे बैठा हुआ है। कहता भेद दे मेरा सीना। वो रिएक्ट कर रहा है, वो सामने पीछे बैक स्टेज में एक लड़का गया, कुछ चौंक रहा है, तो कह रहा है भेद दे मेरा सीना। वो तलवार बुलाया था। उसने गला घोट के मार दिया। हमारे प्ले में ना, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल जो होते हैं ना, उसमें एक इतना बेकार एक्टर था ना, एक तो उसने गलत एंट्री ले ली, आ गया स्टेज पे, उसकी एंट्री थी नहीं। अब आ गया तो तू खड़ा रह, कहता ओ। नहीं, वो किस्सा क्या था? एक सेकंड, किस्सा सुनने से पहले जरा शिफ्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ बड़ी फंसी बैठी हूँ। I want to be with girls. किस्सा क्या था? जब हम बड़े हो रहे थे, सब बड़े होते हैं अपने अपने अंदर, तो सबके आशिक होता है ना। हाँ। तो
और ये उन दिनों की बात है जब खिड़की पर ही आशिकी चलती थी। बाहर मिलना अलाउड नहीं होता था, तो लड़की जो है वो खिड़की में ही है। अब खिड़की से ही हमको कम्युनिकेट करना पड़ता था, हम तुझे पसंद करते हैं और हम हीरो भी हैं, क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं था। तो दिवाली में पटाखे आते थे ना, तो वो होता था एक मुर्गा छाप डोरी वाला बम। तो डोरी वाले बम की हम प्रैक्टिस करते थे भाई कि खिड़की खुलेगी लड़की की, खड़े कैंडल जो है ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, नजर उसकी तरह रखेंगे और सुर्री पे जैसे ही आग लगी, सुर्री चली ठा। हमने दूसरा बम मांगा, एक साइड की कमारा हमेशा रहता था, बाकी हम बने मारने लगे। ला टिंकू ने दिया ठा, तो 4-5 तो लग गए। तो पीछे से किसी की आवाज, मोहल्ले वाले घर थे ना, तो किसी की आवाज आ जाती थी सीटी, तो अब उसमें डिस्ट्रैक्शन आता था, तो ऐसे पकड़ा ठा, हाथ में फूट गया, वो हाथ में फूट गया। अब हाथ में फूट गया और लड़की देखी, खिड़की से थोड़ा गए, जब खिड़की से बाहर निकल गए हाथ भटूरे जैसा हो जाता, भटूरे जैसा। वाकई ये सब किस्से बचपन में देखे सुने हुए हैं, बड़े कमाल के। हाय यू, कैसे? हाय, मैं सच्ची बोलती इतना एपिसोड है, बेस्ट ऑडियंस आई लिया आज अपने लिए, जोरदार ताली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय, सेलिब्रिटियां हैं मेरे। हेलो, हाय, वेब सीरीज हो ली, वेरी नाइस। हाँ, कैसे आप लोग? ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। जोरदार ताली, बधाई हो। ये बधाइयों के लिए नहीं आए, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। हाँ मालूम है, मैं बोली शुभ मंगल ज्यादा सावधान में काम मिलने के लिए बधाई हो, ऐसा बोली। ऐसा बहुत अच्छा लगा। ये दिस फॉर यू ना, ये क्या दे रही है? शगुन दे रही है, बहू है ना इस पिक्चर में। तो बहू को मुंह दिखाई तो देना पड़ता है ना। अभी देखो, आप ससुराल जाएंगी, सास का ख्याल रखना उधर। सास कौन है? नीना जी है ना जी, ख्याल रखना। हाँ, नहीं वैसा वाला ख्याल रखना कि दरवाजे में चिटकनी ना लगाने पाए, इनका कोई भरोसा नहीं रहेगा। अरे जिस फिल्म के लिए आए उस फिल्म की बात करना। शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा। आप लोग को मालूम है इस पिक्चर का टाइटल पहले शुभ मंगल सावधान 2 था। अच्छा। फिर जब ये लोग ने नीना जी और गजराज जी को साइन किया ना, हाँ। उसके बाद टाइटल रखा शुभ मंगल ज्यादा सावधान। ऐसे इन लोग करे। आप लोग सोचो अगर पिक्चर में हीरो हीरोइन सिर्फ नीना जी और गजराज जी होते तो क्या टाइटल होता? क्या होता? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सही बोली ना मैं? सपना, कितने सीनियर आर्टिस्ट हो ऐसे बात कर रही है? सीनियर तो ऐसे बोल रहे थे, गजराज जी ने एक ही अंगल को ऐसे ओले करके खिलाया। सीनियर आर्टिस्ट तो ऐसे बोल रहे जैसे नीना जी ने जब पुरानी जाने भी दो यारों में भी काम किया है। जाने भी दो यारों में भी काम किया है ना, मेरे को मालूम है, उसका प्रमोशन कर रही थी। हाँ। तो आप लोग दोनों सबसे सीनियर है, तो आप दोनों के लिए ये क्या है? ये इधर का पास है, आते जाते रहना आप लोग। फ्री पास है। अभी क्या आप लोग हिट पिक्चर करते आते रहेंगे पूरे साल। यू वेरी नाइस, आई लाइक यू। यू ड्रीम गर्ल में भी आप लड़की बने थे जी। इसमें भी बहू बने, साड़ी भी बहुत पहनती, लड़की बनने का बहुत शौक है आपको, मैं देखी। वेरी नाइस। देखो अभी साल भर में आप 4-5 पिक्चर करेंगे, तो 4-5 पिक्चर में क्या लड़की बनना, इधर और रोज सैटरडे संडे लड़की बनना रहती। इसमें लड़के नहीं बन रहा हूँ, इसमें गे हूँ। और वैलेंटाइंस डे पर ये बोलना बहुत जरूरी है कि हर तरह का प्यार जायज है। ड्रीम गर्ल में तो आप बने थे ना, लेकिन जी कभी और कोई लड़की में पिक्चर नहीं आ रही? कोई लड़की में पिक्चर तो आओ ना इधर, सैटरडे संडे मजा आता है लड़की बनने। मैं मजाक नहीं कर रही है, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत पैसा मिलता है। हाँ, यकीन नहीं आता पूछ लो अर्चना जी से, लड़की बनने का बहुत पैसा लेती है। कपूर, तेरे को मालूम है क्या? ये आयुष्मान पहले आए थे ना इधर प्रमोशन के लिए, हाँ। मैं इनको लाइन मार रही थी,
नहीं एक्चुअली ये मेरे को लाइन मार रही थी। चल झूठी। सच्ची में मैंने इनको भाव नहीं दिया। मैंने आपको क्या भाव नहीं दिया? आपने लड़के को पकड़ लिए क्या है? तो कितना अच्छा लड़का है। नहीं अच्छा तो है। वेरी नाइस है। फिल्म में किस भी किया इसको मैंने। हाँ हाँ। अच्छा एक बार इनकी आंखों में आंखें डाल के देखो ना, एक बार प्यार से मेरे को देखने का यार। देखो ना एक बार, देखो ना एक बार। शर्मा रहे। अरे एक मिनट, इनकी क्या आंखों की पुतलियां तो बड़ी नहीं हुई? क्या मतलब? ये प्रोमो में देखिए ऐसा बोलते हैं कि ये इनकी तरफ देखते तो आंखों की पुतलियां बड़ी रहती है, बड़ी होती है ऐसा। आपको मालूम है अर्चना जी की आंखों की पुतलियां कब बड़ी होती है? कब? जब वो मेरा चेक देखती, कृष्णा इतना पैसा लेता है। मेरा चेक देख के इनके आंखों की पुतलियां बड़ी होती है। सोच लो इसका चेक देख लिया, इसका चेक देख लिया तो पुतलियां छोड़ो, मॉडल एंड में इनका पुतला लगेगा बाहर। मैम यू सीनियर वेरी नाइस यू। You like my new haircut? वेरी नाइस मैम। Thank you so much. वो कबूतर में तोड़ने देना आप बस। ये पता ही नहीं कबूतर। वेरी नाइस मैम। आप नेक्स्ट टाइम अभी प्रमोशन पे आएंगे तो पोते के साथ आएंगे ना? क्यों? नहीं पहले इनके साथ आई थी तब बेटा थे। हाँ। अब बेटे की शादी हो रही तो नेक्स्ट टाइम तो पोते के साथ ही बनता है ना। हाँ, ये तो है। नहीं और अगर गजराज जी साथ में हुए हाँ। तो बेटे के साथ भी तो आ फिर सकते एक और बेटे के साथ भी आ सकते हैं, ऐसा मालूम नहीं मेरे को। हाय सर। सर आप लिक्रिसिस्ट भी है ना? लिक्रिस हाँ वही रहता है ना? हाँ भाई। अच्छा तो? आप लिक्रिसिस्ट भी है, लिखते भी है, एक्टर भी है। 75 लाख रुपए दो ना मेरे को। लो तू तो 1 करोड़ मांगती थी पहले। अभी क्या नया बजट आया ना सरकार का, उसमें टैक्स कम किया है तो थोड़ा मैं भी कम कर दी इधर थोड़ा ऐसे रहे। दिए। वेरी नाइस यू, वेरी नाइस। हाँ आई लाइक योर नेम मानवी गगरू है ना? मैं गबरू तो बहुत देखी थी, गगरू पहली बार देख रही। मैं अच्छा आपने पिक्चर के ऋतिक के साथ वो और पिक्चर नहीं किया? क्यों? नहीं तो वो गाना कौन से कहता, घुंगरू टूट गए, गगरू टूट गए करता अच्छे थोड़ी लगता है। तो गेस्ट आए इतने प्यारे, कोई ढंग की बात नहीं आती तेरे को? हाँ मैं कर रही हूँ। मेरे को ना एक मुद्दा है, प्रॉब्लम। हम लोग नाला सुपर में रहते हैं उधर, हम बहुत गरीब लोग हैं उधर। तो उधर मैम उधर शादी का ना बहुत प्रॉब्लम रहता है। मेरे को ना कुछ मैं चाहती चीजें हट जाए लाइफ से। जैसे ये लड़की लोग की विदाई होती है शादी के बाद, तो क्या उसके डैडी खड़े रहती है ऐसा गाड़ी में, लड़की हंसती रहती है, अच्छा नहीं लगता है? अरे लड़कियां तो रोती हैं विदाई के टाइम। क्या बात कर रहे हैं? तो उधर देख। एक मिनट पहले बात तो सुन लो। जब से सिद्धू जी की विदाई हुई है ये लड़की हंस रही है। ऐसे नहीं अच्छा लगता। और मैम हम लोग का एक और प्रॉब्लम है, वो अभी शादी के बाद देखो अभी हनीमून पे जाते हैं तो ऐसे जरूरी थोड़ी दुल्हन के साथ ही जाने का, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या लड़की के मतलब बाप के साथ जाए हनीमून पे? हाँ तो लड़की के बाप से ही पूछा था मैंने एक दिन। मतलब पूरा जिंदगी तुम लड़की को मार्केट में जाने नहीं देते, हाँ। किसी लड़के से मिलने नहीं देते और अचानक से उसका हाथ किसी लड़के के हाथ में देते, बोलते हनीमून पे जा कश्मीर में, गलत बात है ना? बिल्कुल वेरी गुड है कि नहीं मैम? ये मुद्दा उठाई लिए मैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होना नहीं चाहिए खाली फुकट में। लड़की का हाथ उसके हाथ में दे दिया अचानक से। मैं मेरा छावा है मुकेश, मेरा छावा। मैं छावा वही वाला। मैं उसको बोली मुकेश मैं भले शादी तेरे साथ करेगी, हनीमून पे मैं जिसको पहले से जानती हूँ उसके साथ जाएगी। I love it. हाँ, अनजान के साथ कैसे जा सकते हैं ना? सही बात है। हाँ, और तेरे मुकेश मानेगा ये बात? ओपन माइंडेड है, बोला जाओ। हो गया तेरा? नहीं अभी हुआ नहीं। अभी ऐसे कैसे बिना मसाज के जाएगी, चलेगा क्या? गजरा जी आप सबसे ज्यादा बाप का रोल करते हैं पिक्चर में, तो मेरे पास बाप मसाज है। बाप मसाज? हाँ बाप मसाज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ है ना, उन लोग को पार्लर में अंदर लेते हैं, फिर चिटकनी लगाते, फिर मैं दोनों को तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, फिर तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, फिर तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है जब तक कस्टमर बाप ना बन जाए।
ऐसे रहते। बहुत बढ़िया। ऐसे रहते। फिर अरे यार आपको वो नेशनल अवार्ड मिलेगा, इनके लिए जोरदार ताली। क्या बात है, छोटी बात नहीं रहती। बहुत ही बाप। और कौन सा पिक्चर के लिए मिला था? अंधाधुन। हाँ, वो अंधाधुन मसाज है हम लोग के पास में। उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग ऐसा अंदर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके आंख पे पट्टी बांधते, फिर उसको तेल लगाते, फिर उस कमरे में मैं एक अंडा रखती, बोलती अंडा ढूंढ अभी। ऐसे रहते हैं। कभी आप लोग मैम, आप लोग मैं देखे वो वेब सीरीज में आप लोग मस्त काम करते ना, ज्यादा मैं देखे मैम आपको भी। सुनीता मैम के लिए भी जोरदार ताली, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। आप लोग आप वेब सीरीज में भी आए ना, वेब सीरीज में भी करते हैं ना आप ऐसे? हाँ। तो वेब सीरीज बाला में भी थी इनके बाला साथ। में, हम मेरे को मालूम है। मालूम है ना? हाँ मालूम। तो वेब सीरीज जो रहता है वो वाईफाई के बिना चल नहीं सकते, तो हमारे पास वाईफाई मसाज है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें करते मैं चुपचाप कस्टमर के घर पे जाती है, चुप उसके कमरे में जाती है, उसको तेल लगा के मसाज करती, तब एक आवाज आती है। क्या? मैं वो कुछ गिरने की आवाज आती है, वो कस्टमर बोलता है भाग इधर से, भाग इधर से। मैं बोलती शेर आया, बोलते नहीं वाईफाई। हमारा ऐसा रहता है, कभी कराना होगा तो आना आप लोग हैं मसाज। आएंगे ना, अभी आप लोग तो आते रहेंगे।